जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 256 पर विश्राम लिया था। श्री राम जी सबको दुखी देखकर गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि ये लोग वन से अयोध्या वापस चले जाए, क्या कि अयोध्या पूरी भी सूनी है। इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं, दोनों हृदय को जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, यानी उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। अब आगे का प्रसंग आप लोगों के बीच में है। भरत बचन सुनी देखी सनेहू, भरत बचन सुनी देखी सनेहू, सभा सहित मुनि भय विदेहू। भरत माँ महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीरे अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, यानी किसी को अपने देह की शुद्धि नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाछ पार जतनु हेरा, पावती नाव न बोही तू बेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सिपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकती है क्या? भरत मुनि मन भीतर भाई, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करी दिनु सुवासनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बड़ू बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार श्री राम जी सुनिए। सबके उड़ अंतर बसहु, सबके उड़ अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाऊ। पुरजन जननी भरत हित होई, सो कहियो पाऊ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं।
आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। श्री राम जी से मुनि श्रेष्ठ पूछते हैं। आरत कई बिचारी न काऊ, सुज जुआर ही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। सब कर हित रुकड़ा उड़ी राखे, आय सुखिए मुदित फूड़ भासे। प्रथम जो आई सुमो को होई, माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जही जस कब गोसाई, सो सब भांति घटही से बकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सने विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेई ते काऊं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोने जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो सुब शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिय, करय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, निर्णय निगम निचोड़ी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ अनुसार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंदु विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस मानी। निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर हृदय में श्री राम जी का विशेष आनंद हुआ। बोले गुण आयस अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला।
नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो गुण पद अम्बुज अनुरागी, ते लोग हूँ विदेहूँ बर भागी। राउर जा पर अस अनुरागू, को कही सकई भरत कर भागू। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अड़गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, सुनि मुनि बचन राम रुख पाई। गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखि अपने सिर सब छरू भारू। कही न सकहीं कछु करही विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा बैठारे, नीरज नयन ने जल बारे। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, यहीं ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ।
मोह पर कृपा सनेहु विशेषी, खेलत खूनी से न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस यानी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरऊ न शंगु, कबहू न किन्ने मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोही, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोही। हारहूँ खेल जितावही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मौसने सकोच बस सन्मुख कई न बेन, दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासी नैन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मैंने भी प्रेम और संकोच बश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। तो बंधु, अयोध्या कांड के दोहा 260 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया। भरत जी, जब मुनिश्रेष्ठ ने भरत जी को सभा में बोलने के लिए कहा, अपना मत रखने के लिए कहा, तो उन्होंने मुनि को ही कहा, आपने मेरे मन की बात तो रख ही चुके हैं। और श्री राम जी तो सर्वज्ञ हैं। बचपन में भी वे खेल में भी मुझे हारने नहीं देते थे, बल्कि जिता देते थे। तो बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बतावेंगे। और सनातन दर्शन विथ दिनेश यानी दिनेश के वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर दूसरे को भी इसका श्रवण करने का मौका देंगे। तो बंधुओं, जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।